अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। लेकिन अगर इन पेयर ऑफ वर्ड्स को ट्रिक के साथ हम याद कर लें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाती है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके के साथ कौन से वर्ड को कौन से ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है ताकि हमें वो वर्ड। सबसे पहले तो हमारे पास है एक्सेस और एक्सेस। अब यहाँ पे आप ये ए से है और ये ई से है। ये इन दोनों को आपने कैसे याद रखना है? ई से मतलब होता है एक्स्ट्रा। ये जो एक्सेस जो ई से है इसका मतलब एक्स्ट्रा है, जहां पर बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा में मौजूद है। और ए मतलब आप ए से आगे अल्फाबेट में स्टार्ट हो जाते हैं, एबल टू एंटर। अब अ वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस, इसमें क्या है, आप आपको एक्सेस मिल जाती है, आपको एबिलिटी मिल जाती है टू एंटर सम प्लेस। आई हैव नो एक्सेस टू हिम। और इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस मीन आपने ई से याद रखना है एक्स्ट्रा। हर चीज जो है वो एक्स्ट्रा में मौजूद होती है इसमें। और ए से जो होता है इसका मतलब होता है एबल टू एंटर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब आप जो ओ से है इसको आपने ऐसे याद रखना है, पिक कर लेना, चूज कर लेना किसी चीज को। ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। और अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट हो जाना। एडजस्ट हो जाना किसी जिस तरह की कंडीशन के मुताबिक। बिकम एडजस्टेड टू न्यू कंडीशन, शी हैज अडेप्टेड हरसेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। ये जो अडेप्ट होता है एडजस्ट से मतलब एडजस्ट होता है। ये जो अडॉप्ट होता है, अडॉप्ट कहते हैं पिक कर लेना, किसी चीज को पकड़ लेना। एडमिट, एडमिट का मतलब एग्री, ये पॉजिटिव चीज है। कन्फेस, कन्फेस सी से बनता है, आपने इसको याद रखना है। क्राइम, सी से क्राइम भी बनता है। एडमिट होता है टू एग्री दैट समथिंग इज ट्रू। ही एडमिट दैट ही इज नॉट ऑनेस्ट। लीगली कोई क्राइम नहीं है, मतलब ये कोई क्राइम नहीं है, बट ही एडमिट टू समथिंग दैट इज ट्रू, कि वो उस चीज के अंदर ये चीज मौजूद है तो वो इस चीज को तस्लीम कर रहा है। टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग और इनलीगल जो होता है वो कन्फेस करना होता है। वी परसुएडेड हिम टू कन्फेस हिज क्राइम। तो सी से आपने याद रखना है कन्फेस क्राइम। एडवाइस, एडवाइस ये वाला जो एडवाइस है ये नाउन है और एडवाइस जो है ये वर्ब है। अब एडवाइस आपने काउंसल याद रखना है। काउंसल एक ग्रुप होता है जो काउंसलिंग करता है। ही गेव मी गुड एडवाइस, गाइडेंस। ये जो एडवाइस है, आई एडवाइज यू टू गो फॉर अ वॉक, ये सजेस्ट करना होता है। इसमें गाइडेंस और रिकमेंडेशन होती है और ये जो है सजेस्ट करना होता है। अब ये देखें, इसमें सी मौजूद है लेकिन इसमें सी मौजूद नहीं है। तो आपने इसमें याद रखना है कि सी से काउंसल, वो एडवाइस जो सी से है, तो सी से काउंसल, काउंसल करना, काउंसलिंग करना, कोई गाइडेंस देना, रिकमेंडेशन करना किसी चीज के बारे में। तो ये वाला एडवाइस, हैव ही गेव मी गुड एडवाइस, आई एडवाइज यू टू गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, इनमिटी और एमिटी। इनमिटी में ई से आपने याद रखना है एनिमी। एनिमिटी होती है ये दुश्मनी। एनिमिटी साउंड लाइक एनिमी। तो इन फीलिंग ऑफ हेट टूवर्ड्स समबडी, हर एक्शन अर्न हर द एनिमिटी ऑफ अदर्स। एमिटी होता है अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एनिमिटी एनिमी और एमिटी अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। द टू फैमिलीज लिव्ड इन परफेक्ट एमिटी फॉर मेनी ईयर्स इन द सेम हाउस। अमोरल और इमोरल, अमोरल आ जिसके साथ अटैच होता है ये उसका नेगेटिव मतलब बन जाता है। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, अमोरल, अमोरल यानी कि कोई वो बहुत ज्यादा मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। अदनान वाज ग्रीडी, अमोरल एंड डिसऑनेस्ट। इमोरल मीन ये इनकरेक्ट मॉरल है। नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड और ऑनेस्ट, इट इज इमोरल टू हार्म एनिमल्स फॉर फन। ये साथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके के साथ चीज समझ आ जाए। अप्रेज और अप्राइज, अप्रेज का मतलब होता है किसी असेस और जज, किसी चीज की वैल्यू को असेस करना या जज करना। टू जज द क्वालिटी सक्सेस और नीड्स, शी स्टेप्ड बैक टू अप्रेज हर वर्कमैनशिप।
अप्राइज होता है टू इन्फॉर्म और नोटिफाई करना। आई विल अप्राइज यू ऑफ द सिचुएशन, कि मैं तुम्हें सिचुएशन से, सूरत हाल से आगाह करूंगा। और ये अप्रेज जो है ये आप सिर्फ असेस करते हैं, जज करते हैं, अप्रेज भी करते हैं। एक्सीड, एक्सीड और एक्सीड। ओके, ये जो एक्सीड है एग्री, आप ए से आप कह सकते हैं एक्सीड और ए से एग्री करना। तो ये आपने इस तरीके के साथ, ये जो ई है ये ई से तो एग्री नहीं बनता ना, तो ए से एग्री बनता है। एक्सीड का मतलब होता ई से जो बनेगा ये लिमिट से ज्यादा हो जाना। ही ग्रेशियसली एक्सीडेड टू आवर रिक्वेस्ट, एग्री टू अ डिमांड या रिक्वेस्ट। द कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। ओके, ऑरल और ओरल। ओके, ओरल, आप इसमें ऑडियो, ए से जो ऑडियो बनता है उससे आपने ज़हन में रखना है। तो ये सुनने से रिलेटेड है, कनेक्टिंग विद हियरिंग एंड लिसनिंग। वी नीड ऑरल हेल्प, हमें सुनने में कोई हेल्प चाहिए। तो ये ऑरल जो है ए से जो है आपने याद रखना है ऑडियो, AUDIO AURAL। और ये जो ऑरल है ये जुबानी, oral test, spoken rather than written. He took an oral test. Attention और intention, attention का मतलब होता है फोकस करना, intention का मतलब होता है प्लान, आपका प्लान क्या है, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, अटेंटिव होना, अटेंटिव होना, मुतवज्जे होना, अटेंशन के साथ अटेंशन करना अपने काम की तरफ। इंटेंशन योर प्लान, ही हैज गुड इंटेंशंस, उसकी सोच, उसके प्लान बेहतरीन है। एवोकेशन एंड वोकेशन, एवोकेशन कहते हैं हॉबी को और वोकेशन कहते हैं कैरियर को। एवोकेशन, अ हॉबी और अ माइनर ऑक्यूपेशन। माय फेवरेट एवोकेशन इज रीडिंग। आई एम अ कारपेंटर बाय वोकेशन, मीन बाय प्रोफेशन। वोकेशन मीन प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन। अलॉट और अलॉट, अलॉट मीन मैनी, इसका मतलब है बहुत ज्यादा। अ लॉट, बहुत बड़ी लॉट यानी कि बहुत ज्यादा चीजें। नंबर ऑफ थिंग्स और अलॉट असाइन करना। ही प्लेड टेनिस अ लॉट लास्ट ईयर। अ लॉट, लाट का आप वैसे भी लफ्ज सुना होगा, लाट जो हम उर्दू में कहते हैं कि जी ये लाट का सामान है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक सामान की मौजूदगी होती है। तो ये अ लॉट, ही प्लेड टेनिस अ लॉट लास्ट ईयर। और अलॉट, हाउ मच मनी हैज बीन अलॉटेड टू अस, गिव समथिंग टू समवन। ओके, ऑलरेडी और ऑलरेडी। ऑल, अब ये देखिए ना इसके अंदर ऑल मौजूद है, सब लोग। तो पे क्या है, ये सब लोग रेडी हैं। दे आर ऑल रेडी फॉर द बिग मीटिंग। और ऑलरेडी इसमें ऑल अलग से नहीं है, ये ऑल सब होता है ना, मुकम्मल सब लोग। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मैनी सैलरी बिफोर और नाउ, बिफोर नाउ और बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। ऑलरेडी मतलब ये मतलब पहले से, और ऑलरेडी सब लोग। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेट कहते हैं अदर ऑप्शन, ठीक है, एवरी अदर। और अल्टरनेटिव चॉइस, पोस्ट इन सम विलेजेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट मीन्स एवरी अदर डे या एवरी अदर पर्सन, लाइक अल्टरनेट डेज। Alternative, there is no alternative to hard work, a thing that you can choose to do or have out of two or more possibilities. अवार्ड और रिवार्ड, अब ये इनकी वो तो सेम नहीं है, फिनिक्स तो इनके सेम नहीं है, लेकिन वर्ड फिर भी ये चेंज है। तो अवार्ड का मतलब होता है प्राइज और रिवार्ड का मतलब होता है रिकॉग्निशन करना। अ रिवार्ड इज गिवन फॉर रिकॉग्नाइजिंग समवन्स अचीवमेंट या कोई उसकी एफर्ट होती है। एन अवार्ड इज अ प्राइज फॉर एन अचीवमेंट, ये जो अवार्ड होता है ये किसी अचीवमेंट के ऊपर प्राइज दिया जाता है। अ प्राइज फॉर समथिंग दैट समबडी हैज डन। ही वॉज अवार्डेड अ मेडल, जो हम किसी को अवार्ड देते हैं, शील्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो वो अवार्ड है। रिवार्ड होता है किसी अच्छे काम का सिला। यू डिजर्व अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग सो हेल्पफुल। तो रिवॉर्ड होता है पहले आप अच्छा काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। अवार्ड होता है आप कोई चीज अचीव करते हैं तो उसका आपको इनाम मिलता है। अफेक्ट और इफेक्ट,
अच्छा जी, अफेक्ट आपने याद रखना है एक्शन से, ए से अफेक्ट और ए से एक्शन, वेदर अफेक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है। और इफेक्ट आपने एंड रिजल्ट, ई से ना, ई से एंड रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अ चेंज विच इज रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन और अदर कॉज, हिज एडवाइस कास्ट अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, मीन एंड रिजल्ट की बात करते हैं। ई से एंड रिजल्ट और ए से आप याद रखते हैं एक्शन।